गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी 2 साल पहले मैं आया था, पूजा पाठ करता हूँ। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। कुछ भी। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है, कोई ऐसा चीज है। आप भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो पाप उल्टे गिरते हैं। तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह के बल गिरते हैं। जैसे आप कहते हैं उल्टी। उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है। गुरु जी तो आप बोले थे इसकी बात को कि आप इसलिए जिस पर भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे भीतर के पाप उल्टे गिर जाएंगे। सही पकड़े हैं। ये ज्यादा हो रहा है, बीमारी हो जाता है। तो ज्यादा पाप है ना, तो ज्यादा भजन चाहिए। भजन ज्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप, बाहर आएंगे। भजन बढ़ाओ। कोई पाप तो किया नहीं हो। आपको कैसे पता कि आपने पाप नहीं किया? मैंने जब से मेरा होश हुआ है तब से मैं पाप नहीं किया हूँ। पुण्य की तरफ भागा हूँ। आप चलते खाली पूजा पर ध्यान है। आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। ये अच्छा। पाप नहीं है? सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सच बोलता हूँ गुरु जी। झूठ बिल्कुल नहीं? नहीं कि कभी कभी? नहीं साहब, सही बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। तो मैं सांप छोड़ दिया था, बचपने में मैं छोड़ दिया था सब कुछ। क्या सांप छोड़ दिया था? मैंने मीट मछली खाना मेरे को वर्जित था। पहले खाते थे? पहले खाते थे, मैं छोड़ दिया था। कब छोड़े? ये तो 2008 ही से मैं छोड़ा हूँ। मतलब देखो, इतने सारे आपने पाप, आप कह रहे हो हमने कोई पाप ही नहीं किया, इतनी सारी मछली खा गए, वो पुण्य था? नहीं तो सारे खाता था तभी उल्टी कर देता था। ये जो अंदर रह गए अब वो गिर रहे हैं उल्टे। अच्छा, इसलिए मछली खा के जो पाप किया है वो पाप है साहब ये। अच्छा। मुर्गा भी खाए? नहीं। मुर्गा नहीं खाए? नहीं। और बकरा? नहीं। केवल मछली? अंडे खाए, अंडे। अंडे वो पाप? जो कहना मैं साफ बता रहा हूँ। जो अंडे है, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मछली के अंडे कौन खाता है भाई? रुको जरा, सबर करो। अरे मछली के अंडे नहीं, जो सफेद वाले अंडे हैं वो पहले मैं खाया था। जब भी मैं खाता तभी उल्टी हो जाती थी। पूजे में मैं ध्यान लगाया हूँ। तो अंडे सफेद वाले खा। सफेद अंडे किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ। तो मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना। अच्छा। मुर्गी का अंडा क्या है? उसका बच्चा है, बच्चा निकलता है उससे। तो तुम किसी के बच्चे खा रहे हो, मछली हो, वो कह रहे हो हम बड़े पुण्यात्मा हैं। अब ये पाप है, यही निकल रहे हैं, फंसे पड़े हैं ढेर सारे पे। अच्छा। अब भजन करोगे तब ना निकलेंगे। तो भजन तो कर ही रहा हूँ। करते रहो। अच्छा। ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। वो होता नहीं है महाराज जी। क्या उल्टी होता नहीं है, खाली वो ही करके रह जाता है। होगा नहीं भाई, उल्टी नहीं होगा लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना, पेट ही में। अच्छा। ये उल्टी नहीं मतलब पाप उलट पलट के मर जाएंगे पेट ही में। गुरुजी एक बार सामने देख के हाय करो ना। बसो वृंदावन। इधर देखो ना, देखो सामने गिरी मैं। जय गुरुजी। तीन तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहे। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? बात तो सही है। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे। डी पिटाडी हम टुप्पे ही टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया।
तो नहीं होता है। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया, तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम टुप्पई टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पई टाप है, हमारी कराओ ठाडी। 이 원하나 옷? 우 블르름 에 어잉 에 어잉 에 어잉. गुरुजी तनी अपना का बिंद्रा बंश हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी। अरे कहना क्या चाहते हो? तने सुन ले लालो बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रे गुरुजी। जना जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे मंदिर में हमरा ना तने हिंदी में बोला। अरे बात तो होत बानी ने तो हिंदी में बोला। कि भगवान आप मुझे अपना जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन भगवान का दुख? भगवान जी गुरु महाराज में आपकी देरी। भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। महाराज जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। गुरु महाराज जी लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं। एक तरफा प्यार तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है। लड़की एक तरफा प्यार करती है, एक तरफा प्यार करती है और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। नहीं। लड़के आजकल बहुत शान है, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। चेंज है मामा। आई लव यू मतलब क्या? जाल। आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा। फिर आप कवर अप कराती रहना। 1 आध महीना घर में रहो, 11 महीने बाहर रहो। तो घर में 1 महीना रहोगे तो बड़ी बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और तुम निकलती नहीं हो तो बहू कहेगी बुढ़िया मरती नहीं है। पहले के बूढ़े लोग क्या करते थे कि पति पत्नी दोनों बेटा बेटी को अपना सौंप करके सब जिम्मेदारियां, कुछ पैसा जमीन अपने पास रखते थे और तीर्थों की यात्रा पर निकल जाते थे। बात तो सही है। बूढ़ा शरीर दोनों पति पत्नी सारी जिंदगी कमा कमा के बच्चों का पेट भरा। अब दोनों पति पत्नी तीर्थों में जाते थे, संतों की सेवा करते थे, किसी आश्रम में कोई सेवा का काम करते थे और प्रेम से सत्संग कीर्तन में धामों में लोग जीवन गुजारते थे। पहले की ये परंपरा रही। एक मैया तो बोली बहन महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी सास मर जाए। हमने कहा ऐसा तो हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। अरे बोले महाराज जी 100 साल की हो गई, 100 साल की हो गई। हमने कहा तो क्या हुआ? अच्छा तो 100 नहीं महाराज 100 साल की हो गई, अब बिस्तर में है। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा जियोगे तो घर वाले कहेंगे ऐसा आशीर्वाद दो कि निपट जाए। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियां बक देते हैं। शाबाश बेटा। आप गालियां बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ इतनी भयंकर देती हो?
शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी प्रभु नहीं है आप, चलिए गुरुजी नमस्कार। तो आपकी माँ की गलती होती है कि पत्नी की? अब गुरुजी हमारे समझे में नहीं आता किसकी गलती होती है। हम तो नहीं लाए हो? उनको नहीं लाए। अरे जो बीमार था उसे नहीं लाए, उसको लाते तो हम उसका इलाज करते। माँ को लाए हो? माँ को भी नहीं लाए। फिर कोई बीमार आया ही नहीं। उसको बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली बहू सीधा सीधा बना के देती होगी। अब उनसे पूछो ना, उनकी गलती मालूम होती ना, उनसे पूछो ना उनकी गलती। हम इसी वजह से परेशान रहते हैं। थोड़े दिन तुम घर में रहो और पड़ताल करो किसकी गलती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सास आपकी माँ की गलती है कि आपकी पत्नी की गलती है? और दोनों के बीच में रह के समझौता कराओ। गुरुजी हम भी तो नहीं जान पाते हैं किसकी गलती है, बताओ। घर में रहते हो? घर पे नहीं रहते, बाहर ही ज्यादातर रहते हैं। तब घर पे रहते नहीं तो जानोगे कैसे? हफ्ते भर की छुट्टी लेके घर पे बैठो, सब समझ में आ जाएगा खेल। अच्छा, मतलब आपकी माँ हर चीज ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी? जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती हैं। मतलब आपकी माँ सब चीज, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी? मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? 1 महीने से अलग हो गई हैं, उसी वजह से ज्यादा लड़ती हैं। उसी वजह से जब साथ में रही तब लड़ती थी, अब अलग है तो लड़ती। तो सास तुम्हारी माँ चाहती क्या है? अरे बताओ ना क्या। बताऊंगा।